कि हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से लगातार कई सांसदों के, कई बड़ी पार्टी के राजनेताओं के, कई अध्यक्षों के ख्यालात आप तक पहुंचाए हैं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच आप तक पहुंचाई है। लेकिन आपके कमेंट के अकॉर्डिंग कि सबसे शुरुआती इकाई पर, यानी कि गलियों की राजनीति से, यहीं से निकलते हैं बड़े सितारे। और ये शुरुआती इकाई होती है, लेकिन शुरुआती इकाई में भी हम आपको बता दें कि बेहद बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक प्रधान या एक मेंबर कम से कम 100, 1000 या 5000 परिवारों का भी जिम्मेदार होता है। जितना बड़ा उसका वार्ड होता है, उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारियां होती है। इसी तरह से हमने चिन्हित किया है एक वार्ड मेंबर को, और इनके बारे में जब हम सूत्रों से काफी जानकारी प्राप्त हुई तो हमें लगा कि शायद एक शानदार और एक ईमानदार इंटरव्यू आप तमाम श्रोताओं तक जरूर पहुंचना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका पूरा शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम गंगा प्रसाद है। जी बताएं। मेरा नाम गंगा प्रसाद है, मैं अब्दुल्ला होता है, व्हाट्सएप है जी। और मैं पहले शुरू में जब हम राजनीति करते थे, सोच मुक्ति नहीं करते थे, गैर राजनीतिक कुछ में करते थे, बहन जी हमारे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद हम बीएसपी में आ गए थे। बीएसपी से यह 2000 में पार्षद बना था। अच्छा। 2000 में पार्षद बने थे। उसके बाद राजनीति करते रहे और बीएसपी में रहे, बहुत दिन तक रहे। और जब वहां लगा हमें कि ठीक नहीं चल रहा मामला, हम वहां से हट गए। हम फिर मान्यवर काशीराम के विचार 2000 मतलब 7 में दफन हो गए थे, और वो बहुजन निताय भोजन सुखाया का नारा खत्म हो गया। फिर उसके बाद दारा सर्जन निताय सर्जन सुखाया। फिर हम लोगों का कुछ रहा नहीं था, तो उनसे आ गए। आने के बाद हमने फिर अब हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट, उन्होंने देश में अब एक काशीराम जी का विचार आगे बढ़ा। बिल्कुल, हम सब उन्हीं के साथ हैं। नहीं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत लोग जोड़ रखे हैं। ऐसा नहीं, हम जब कोई प्रोग्राम होता, कहीं भी जाना वाना होता, तो हम बहुत साथ में जाते हैं। और इस समय मैं पार्टी में वो उनका नाम है प्रभारी हूँ, मेरठ जिला मेरठ में प्रभारी। अच्छा, जिला मेरठ में आप प्रभारी, तो ये भी बड़ी जिम्मेदारी है, एक महानगर की आपको जिम्मेदारी है। प्रभारी हूँ और मैं ऐसे देखो विकास जो भी चल रहा है, जिस तरह से भी काम मिल रहा है, पूरे प्रयास कर रहा हूँ। गाँव में बहुत हालत खराब है, क्योंकि हमारा जो गाँव था ये नगर पंचायत है सन 47। अच्छा। और उसमें जो है उस समय ये चेयरमैन हुआ करते थे। जब चेयरमैन होता था बड़ी सफाई, बड़ी सुविधाएं दी हैं, मगर उसके बाद जब से सन 86 से उसमें महानगर में आया है, इसमें सुविधाएं खत्म। जबकि महानगर में आने के बाद महानगर के लिए तो हमेशा डिमांड करते हैं कॉलोनियां गांव की महानगर में आ जाए तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा नहीं हुआ यहाँ बिल्कुल बिना चुनाई डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, 2000 के बाद आपने दोबारा जो है रिपीट करे, क्योंकि आपने मायावती जी की पार्टी को छोड़ा, क्योंकि बात भी सही है, बहुत सारी विचारधारा जो है डिफरेंट हो गई थी। मुझे एक अहम बात पूछनी है, लेकिन अब दोबारा आपको जनता ने मान सम्मान दिया, और जिसके लगभग कार्यकाल भी 3 साल का शायद समय पूरे होने जा रहा है। नहीं, 3 साल का नहीं, अभी तो 20 में। और जबकि हमारे लिए कुछ लोग तो बेचारे जेल भी काट का है। अच्छा। हमारे लिए जेल भी काट का है। तो हम आपस में आज तक हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, लोग कराने की कोशिश हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ। मेरा सवाल इसी वजह से था, क्योंकि आज आप देखते हो कहीं ना कहीं दुख भी होता होगा जब कहीं की घटना मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि कहीं पर मॉब लिंचिंग हो गई, कहीं पर किसी मुद्दे को लेकर जो आपस में झगड़ा हो गया, 5 मुसलमान संभल मस्जिद को लेकर जो है वो गोली का निशाना बन गए। तो वो कोई ऐतिहासिक क्रिमिनल भी नहीं थे, कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं था। हमने घर घर जाके वो रिपोर्टिंग की है मृतकों की, सब कारोबारी थे। तो ऐसे में आपको क्या विचार है, क्या संदेश देना चाहोगे? ये मेरा सवाल है। मुस्लिम भाई है हमारे, और हमारा सबका एक जैसा रहन सहन, एक जैसा खान पान है। मुस्लिमों का हमारा हर एक साथ रहने, तो हम करिए तो कोई दिक्कत नहीं, सब आपस में मिल बैठ के खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका मैसेज क्या होगा, संदेश क्या होगा देशवासियों? देखो, देश के लिए देखो, अगर हम ये फांट डालते हैं तो मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम का ये गलत है। सब रह रहे हैं, सब एक दूसरे को। मैं ये देखिए, मुस्लिमों का काम या दलितों का काम या किसी का भी काम मुस्लिमों के बदल नहीं हो सकता, दलितों के बदल नहीं हो सकता। अब जितनी भी बिल्डिंग खड़े करते हैं दलित मुस्लिम, कोई कारपेंटर मुसलमान, कोई कारपेंटर, कोई कुछ है, सब यही तो करते हैं, यही तो कामगार हैं सबसे ज्यादा देश के अंदर। ये और लोग कामगार या है, बताओ? बिल्कुल सही। हाँ, कामगार ये देश को उभार रहे हैं, इनका देश चल रहा। सही बात है। अगर एक जगह कुर्सी पर बैठा हुआ पढ़ा लिखा अगर हमारे लिए जरूरी है, तो उतना ही हमारे उस कुर्सी को बनाने वाला भी जरूरी है। बस जरूरी है।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो देखिए, एक शानदार इंटरव्यू, यही हमारी मीडिया की खासियत है कि हम बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट पर, कोई पहले इंटीमेशन नहीं था मेंबर साहब को, कोई किसी तरह का पहले हमारी खबर नहीं थी कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और इसी तरह से नेचुरल सच्चाई आपके सामने हम लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान मेरा।